ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे आगरा शहर की कुछ अहम खबरें। एडीए ने मंगलम शिला और अपर्णा रिवर व्यू पर की सीलिंग की कार्रवाई। शहर के तमाम बिल्डर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खींची। मार्कशीट न मिलने से अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र बेहद परेशान। कुलपति कार्यालय के बाहर जमकर की नारेबाजी, मिल गया आश्वासन। आरटीओ विभाग को मिला पहले की अपेक्षा राजस्व का 20% ज्यादा लक्ष्य। विभागीय अधिकारी परेशान, शुरुआती दौर से ही करनी होगी मशक्कत। और गंगा दशहरा को लेकर प्रशासन ने किया यमुना घाटों का मुआयना। आस्था के पर्व पर श्रद्धालु लगाते हैं यमुना मैया में डुबकी। और अब खबर विस्तार से। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर अब एडीए पर साफ दिखाई देने लगा है। लगातार आरोपों में घिरे एडीए ने पहले पुष्पांजलि के 2 प्रोजेक्ट सील करने के बाद बुधवार को एडीए ने मंगलम शिला और अपर्णा रिवर व्यू पर भी सीलिंग की कार्रवाई करते हुए अन्य बिल्डर्स को भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की बात कही है। एनजीटी के डंडे के बाद हरकत में आया विभाग विगत 19 मई से कार्रवाई में जुटा था, लेकिन लगातार विभाग की मंशा पर उठने वाले सवालों के बाद विभाग ने पुष्पांजलि बिल्डर के 2 बड़े प्रोजेक्ट सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार कार्रवाई को आतुर दिख रहा विभाग अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। इसी कड़ी में एडीए ने पर्यावरण विभाग की एनओसी न होने के कारण बुधवार को मंगलम शिला और अपर्णा रिवर व्यू पर भी कार्रवाई करते हुए दोनों को सील किया। कार्रवाई के बारे में बताते हुए एडीए सचिव कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव का कहना था कि एडीए लगातार चिन्हित किए गए निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है और आगामी दिनों में भी अन्य कई बड़े बिल्डर्स पर कार्रवाई की जाएगी। अपर्णा रिवर व्यू और मंगलम शिला इन प्रोजेक्ट्स को आज सील किया गया है। 26 मई को एनजीटी में होने वाली सुनवाई के बारे में बताते हुए एडीए सचिव का कहना था कि 26 मई को सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब इसकी सुनवाई 28 मई को होनी है और सभी कार्रवाइयों के साथ हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग निष्पक्ष रूप से सभी के साथ समान व्यवहार कर रहा है, इसलिए विभाग की मंशा पर उठने वाले सवाल बेबुनियाद हैं। जैसा आप सभी को पता ही है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में माननीय डीके जोशी साहब की एक रेट पड़ी है, जिसमें कुछ कार्रवाई की अपेक्षा माननीय एनजीटी ने हम लोगों से की है। उसके तारतम्य में साइट्स का इंस्पेक्शन और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और उसकी अभिलेखीय स्थिति क्या है, उसके संबंध में विस्तृत जवाब बना करके जो हमसे माननीय ट्राइब्यूनल ने अपेक्षा की है वो जवाब फाइल किया जा रहा है। 26 तारीख उसमें डेट लगी थी, 26 तारीख को टेकअप नहीं हो पाया है। 28 तारीख उसके लिए नियत की गई है और 28 तारीख को माननीय एनजीटी में अपनी ओर से जवाब दाखिल कर रहे हैं। गौरतलब है कि एडीए में इन दिनों सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई में जुटे हैं, कुछ कागजी कार्रवाई में तो कुछ नोटिस तैयार करने में। बहरहाल विभाग 28 मई को क्या रिपोर्ट पेश करता है ये आने वाला समय ही बताएगा। पिछली बार कमला नगर के मुगल रोड से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले के बाद बुधवार को नगर निगम की टीम पूरी तैयारी से यहां का अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान कई बार टीम को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस बल होने के कारण अतिक्रमणकारियों की एक ना चल सकी और निगम के महाबली ने मुगल रोड पर बने अस्थायी और पक्के निर्माणों को धराशायी कर दिया। जब जब निगम का महाबली अतिक्रमणकारियों पर बरसता है, तब तब निगम अधिकारियों को जनता के गुस्से का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला जब आगरा नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ टीम राजीव राठी के नेतृत्व में कमला नगर के मुगल रोड पहुंची, तो महाबली ने एक एक कर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। करवला के पास बने अतिक्रमण के दौरान कुछ लोगों ने निगम की लाल सेना के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की, जिसके बाद अन्य कर्मचारियों ने भी मारपीट करने वाले के साथ मारपीट कर दी। मारपीट होते देख क्षेत्र की महिलाएं लामबंद हो गईं और अधिकारियों के साथ कर्मचारियों पर टूट पड़ी। मामला बढ़ते देख मौके पर तैनात इंस्पेक्टर जेएस अस्थाना ने मोर्चा संभाल लिया और पुलिस को देखकर पब्लिक पीछे हटने लगी। इसी बीच मौके पर पहुंचे एसीएम फर्स्ट पीडी गुप्ता भी उत्तेजित महिलाओं को समझाने के प्रयास करते रहे, लेकिन महिलाएं सुनने को तैयार नहीं थीं। यहां भी पुलिस की सख्ती देख महिलाओं ने पीछे हट जाना ही मुनासिब समझा, जिसके बाद एक बार दोबारा से अतिक्रमण पर निगम का महाबली जमकर बरसा। कुछ महिलाओं ने आक्रोश ये जताया कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनके द्वारा कुछ लोगों के साथ अभद्रता की जा रही है। जब मैंने मौके पर पहुँच करके उन्हें देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इंक्रोचमेंट जब हटाया जाता है तो उसका विरोध
जनरली लोग करते हैं, तो वो उसी का ही एक परिणाम था ये, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। मुगल रोड पर बने केटीएल कंपनी के बाहर कंपनी ने सड़क पर अपना गैरेज बना रखा था, जिसके बाद निगम के महावली ने यहां बनी रैंप को तोड़ दिया। साथ ही कंपनी को भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी। मौके पर मौजूद राजीव राठी ने बताया कि सुल्तानगंज की पुलिया चौराहे से शुरू हुआ अभियान कमला नगर के शांति नगर तक चलेगा और किसी भी हाल में अभियान को रोका नहीं जाएगा। कर्मचारियों और पब्लिक के बीच हुई मारपीट के मामले में राजीव राठी ने बताया कि हर बार जनता अतिक्रमण का विरोध करती है, इस बार भी विरोध किया गया। पुलिस अब विरोध करने वाले और सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये वो महिलाएं हैं जो सड़क नाले साइड पटरी पर अतिक्रमण करती हैं। जो ईंटें इन्होंने एनक्रोचमेंट करते समय वहां लगा रखी थी, उनको हटाने पर इन्होंने विवाद उत्पन्न किया है। ये संबंधित जो एसीएम साहब हैं उनके नोटिस में ये इशू आ गया है और यहाँ जो पुलिस है वो उनके चिन्हीकरण का काम कर रही है। इनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करके सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि 9 मई को शहरी विकास मंत्री आजम खां के आदेश पर मुगल रोड पर अतिक्रमणकारियों पर निगम का डंडा चला था, जिसके बाद पब्लिक ने निगम अधिकारियों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी चोटिल हुए थे। पिछली बार की घटना से सबक लेते हुए इस बार निगम अधिकारी पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे और पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया। 28 मई को मनाए जाने वाले गंगा दशहरा को लेकर जिला प्रशासन ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा, जिन्होंने इस खास मौके को ध्यान में रखकर शहर के यमुना घाटों पर जरूरी इंतजामात सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी नगर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मौका है, जिसमें श्रद्धालुओं को स्नान को लेकर जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। 28 मई को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा एक धार्मिक महत्व का पर्व है, जिस पर देश भर में श्रद्धालु नदी में स्नान कर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। इस खास मौके पर जिला प्रशासन की ओर से भी जरूरी इंतजामों पर गौर किया जा रहा है। दरअसल आगरा के लोग इस मौके पर यमुना नदी में स्नान कर अपनी आस्था पूरी करते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए विभागीय लोगों ने मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और इस विशेष दिन में भक्तजनों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जबकि यमुना में पानी का स्तर ये है कि आप पैदल इस पार से उस पार जा सकते हैं। एक दो जगह एतमादुल्ला और पुल हाथी घाट के पास एक है पॉन्ड टाइप का है, जहाँ पानी अधिक है वहाँ हम लोग सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा करेंगे। बाकी जगह अगर कोई डूबना चाहे तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई पानी का बहाव नहीं है। मतलब कल शाम को हम लोगों ने देखा कि हम लोग सामने बच्चे इस पार से उस पार जा रहे थे। शमशाबाद क्षेत्र में चल रहे दारू के ठेके से इलाकाई लोगों में है भारी नाराजगी, जिन्होंने जिला प्रशासन से जिसे तत्काल हटवाने की मांग की है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो चंद कदमों की दूरी पर ही स्कूल भी है, लेकिन नियम को ताक पर रखकर धड़ल्ले से ठेका संचालित किया जा रहा है, जिससे गरीब और मजदूर बड़ी तेजी से शराब की लत के शिकार हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में दर्जनों की संख्या में पहुंचे ये महिला पुरुष शमशाबाद क्षेत्र के शेखुपुरा ग्राम पंचायत के लोग हैं, जिनकी नाराजगी इलाके में ही संचालित एक देशी शराब के ठेके को लेकर है, जहां शराब पीकर दर्जनों घर बर्बाद होने के कगार पर हैं। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह का कहना है कि इसकी शमशाबाद स्थित शराब के ठेके से 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, जबकि नियमानुसार 4 किलोमीटर से पहले दूसरा ठेका संचालित नहीं किया जा सकता है। कि जनता मेरे पास शमशाबाद के पास में गांव झारपुरा है, मेन रोड पर। इन्हीं के गांव में इस देसी का दुकान का मतलब ठेका दूसरी जगह का है, वहाँ खोल लिया गया है। और जो दुकान का जो देसी शराब का ठेका है वो लोहारी गांव का है, वहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर है। और पास में वहाँ लोग दारू पीते हैं, महिला आती हैं, उन्हें व्यवहार होता है, उन्हें परेशानी होती है। दरअसल गांव के सैकड़ों लोग शराब की बुरी लत की चपेट में पहले से ही हैं। ऐसे में इन महिलाओं को डर है कि उनके परिवार के लोग भी इसकी चपेट में न आ जाएं। इनकी माने तो ठेके के पास ही बच्चों का स्कूल भी है। सभी लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध शुरू कर दिया है और जिला प्रशासन से नियम विरुद्ध चल रहे इस ठेकों को हटवाने की मांग की है। पेयजल की किल्लत को लेकर आगरा जनपद में कई जगह फैली है मारामारी। खेरागढ़ विधानसभा भी उन्हीं में से एक है, जहां पहाड़ी इलाकों में 500 फीट गहराई पर पानी का अता पता नहीं है। परेशान जनता की पीड़ा को लेकर क्षेत्रीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने जिला प्रशासन से समाधान की अपील की है, जिनके मुताबिक पानी की टंकियां और हैंडपंप शो पीस बन गए हैं। आगरा में शहर के साथ साथ देहात में भी पीने के पानी की विकराल समस्या है। खेरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जिससे काफी परेशान हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के लगा होने के कारण पेयजल की भीषण समस्या से जूझ रहा है। विधायक ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में बेहद प्रयास किए,
जिसमें पहले बीएसपी सरकार के दौरान हजारों टंकियां लगवाने में सफलता मिल गई, लेकिन इस बार सपा सरकार में उन टंकियों में पानी पहुंचाने के लिए उनके भगीरथी प्रयास भी विफल साबित हो रहे हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी सरकार में 3 साल हो गए, अभी तक किसी भी विधायक, हमारी पार्टी का नहीं, अपनी पार्टी के किसी विधायक को पानी देने में काम नहीं करते। तो गांव में बहुत गंभीर समस्या है और इस समय भीषण गर्मी है तो और ज्यादा समस्या हो रही है। हम लोग 100 पीस बन करके रह गए हैं, ना तो नया हैंडपंप लग रहा है। नए हैंडपंप की बात दूसरी, तो लगे जो हेड पे लगे हुए हैं उनको भी रिवर कराने का काम नहीं किया। हमने चीटू साहब को कम से कम 150 हैंडपंप लिफ्ट से दी थी, आज तक कोई काम नहीं हुआ। रावली मंदिर के पास जल्द ही शुरू किया जाएगा दूसरे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर भारतीय रेल विभाग जिसे बनवाने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। यहाँ बता दें कि रावली पर पहले वन साइड ब्रिज का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरे को लेकर कवायदें चल रही हैं। प्रशासन के मुताबिक इसके निर्माण के बाद यहाँ आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। ये रेलवे ब्रिज का जो काम होना है, अभी उनको पूरी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। जैसे वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, वहाँ पे कुछ जॉइंटली हम लोगों का सर्वे हो चुका है। जो सामने की दुकानें हैं, एक छोटा सा मंदिर है, कुछ मंदिर का पार्ट, कुछ दुकानों का, वहाँ पर हमको डिमोलिशन करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो काम शुरू होगा, बहुत जल्दी काम प्रारंभ होगा। बीते दिनों जहां 26 जनवरी से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगरा आगमन की सूचना मात्र से ही अधिकारियों ने ताज परिसर में जंगली श्वानों का सफाया करवाया था, वहीं एक बार फिर से ताजमहल परिसर जंगली श्वानों की गिरफ्त में आ गया, जिसके बाद ये श्वान बेखौफ गर्मी के मौसम में ताजमहल में बने फुआरे के पानी में छलांग लगाते नजर आए, जिसकी तरफ किसी भी विभागीय अधिकारी का कोई ध्यान नहीं गया। हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर नजारा। छुट्टी जल्दी गर्मी, छुट्टी जल्दी गर्मी का मौसम आया। गर्मी की तपिश ने हर जीव को परेशान कर रखा है, तो वहीं इस तपती गर्मी में यदि कोई आनंद ले रहा है तो वो है ताजमहल परिसर में घूम रहे जंगली श्वान। कुछ समय पहले ही ताज परिसर से जंगली श्वानों का सफाया नगर निगम की टीम गठित कर किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर इन जंगली श्वानों ने ताजमहल को अपना घर बना लिया है, जिसके बाद ये श्वान ताजमहल में मुख्य फुआरे में गोते लगाते नजर आए। तो आइए आपको दिखाते हैं गर्मी की इस तपिश में इन श्वानों की पूल पार्टी। गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर नजारा। छुट्टी जल्दी गर्मी, छुट्टी जल्दी गर्मी का मौसम आया। हाय गर्मी, चलो तो चलो पानी में चलते हैं। अबे रहने को देख लेगा तो बहुत मार पड़ेगी। आजा पानी में चल रहे हैं, तो चलो। ओए मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वो देखो यार, भजी भागो कहू ना, चलो फिर पानी में चल। बस ऐसे ही कुछ इन श्वानों की पूल पार्टी ताजमहल के मुख्य फुआरे में चलती रही, जो कि ताज दीदार को आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि श्वानों की चल रही इस पूल पार्टी की तरफ किसी भी विभागीय अधिकारी का कोई ध्यान नहीं गया। साथ ही ये सोचने वाली बात है कि जहां हर वक्त CISF का पहरा रहता है और जहां कोई सैलानी बिना तलाशी या सुरक्षा इंतजामात से गुजरे बिना ताज का दीदार नहीं कर सकता, उस स्मारक में ये श्वान खुलेआम गर्मी में पूल पार्टी का आनंद ले रहे हैं। अब लबोलुआब ये है कि आखिर विभाग कब तक इस मामले में कोई कार्रवाई करता है। गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर नजारा। छुट्टी जल्दी गर्मी, छुट्टी जल्दी गर्मी का मौसम आया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़।
बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। आगरा विश्वविद्यालय के चक्कर काट कर परेशान हुए छात्रों ने बुधवार को कुल सचिव के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और अपनी मार्कशीट जल्द उपलब्ध कराए जाने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय पर जमकर आरोप लगाए। वहीं हंगामा बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को भी मौके पर बुला लिया और छात्रों को आश्वासन देकर जल्द उनकी मार्कशीट उपलब्ध कराने की बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में ये कोई नया और पहली बार होने वाला प्रदर्शन नहीं है। यहाँ हर रोज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी छात्रों द्वारा देखी जा सकती है, क्योंकि जो छात्र अपनी परीक्षाएं पास कर चुके हैं वो अपनी अंक तालिका के लिए कई सालों तक विश्वविद्यालय के चक्कर काटते रहे हैं। विश्वविद्यालय में ऐसे परेशान छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं, ऐसा अधिकारी नहीं है जो उन्हें सही सलाह दे सके। कुछ ऐसा ही मामला बुधवार को अंबेडकर विश्वविद्यालय में देखने को मिला, जहां शिकोहाबाद और एटा सहित कई जिलों में पढ़ने वाले छात्र कुल सचिव से अपनी अंक तालिका के संदर्भ में बात करने पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। छात्र कुल सचिव के दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। छात्रों द्वारा प्रदर्शन बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन की सांसें फूल गईं और उन्होंने पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिस के आला अधिकारियों की भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों से काफी नोकझोंक हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का क्या कहना था, आप खुद ही सुनिए। ये है कि हम बार बार यहाँ पे आते हैं, हमारे मार्कशीट कभी भी कंप्लीट नहीं मिली है। किसी को अगर 2-3 मार्कशीट मिले, हम पिछले बार भी आए थे, हमारे पास सबूत है। 19 दिसंबर 2014 को भी हम आए थे, तब हमको ये तसल्ली दी गई कि आपको 7 दिन तक मार्कशीट मिल जाएगी, जो रुका हुआ मार्कशीट है। हम सभी कोई ना कोई जॉब, एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल स्कोप है, हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, GRF के लिए अप्लाई करते हैं, हम स्टेट लेवल पे MSc के लिए एंट्रेंस करते हैं, फार्दर एजुकेशन, लेकिन जहाँ पे भी जाते हैं हमारा मार्कशीट नहीं मिलती है। वहीं कुल सचिव कैलाशनाथ सिंह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपने ऑफिस में बुलाकर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन्हें आश्वासन देते हुए 15 जून तक उनकी अंक तालिका उन्हें उपलब्ध कराने की बात कही। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो छात्र
पिछले 4 वर्षों से विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें कुल सचिव के आश्वासन के बाद कितने दिनों में उनकी मार्कशीट विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंप दी जाएगी। बीते दिनों बिजली कटौती की समस्या पर डायरेक्टर कमर्शियल का आश्वासन है कि आगामी दिनों में बिजली कटौती की समस्या नहीं होगी। जिस कमी की वजह से बिजली कटौती की गई थी उसे ठीक कर दिया गया है। साथ ही भविष्य में DVVNL बिजली कटौती की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए भी विभाग ठोस कदम उठा रहा है। इन दिनों सूर्यदेव की तपन भरी गर्मी और बिजली विभाग की अघोषित बिजली कटौती से ताजनगरी वासी खासे पीड़ित हो रहे हैं। दोनों ही बिना किसी सूचना के अपनी व्यवस्थाएं अवरुद्ध कर देते हैं। सूर्यदेव पर तो इंसानों का बस नहीं, क्योंकि इसके लिए खुद इंसान ही जिम्मेदार है। लेकिन दक्षिणांचल विद्युत विभाग अपनी बिजली कटौती की सूचना अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जिम्मा पत्रकारों पर थोप रहे हैं। लेकिन शायद दक्षिणांचल के डायरेक्टर कमर्शियल सत्यवीर सिंह राठौर ये भूल गए कि पत्रकारिता की आवाज आज भी अशिक्षा और अन्य कारणों के बाद भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिन्हें जगाने का प्रयास लंबे समय से नहीं किया गया, और ज्यादातर वही लोग सड़कों पर बिजली कटौती होने पर हंगामे करते देखे जाते हैं। आगरा में जो आप बिजली शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे जो लखनऊ को बन रहा है, वहाँ पर ट्रांसमिशन के टावर को शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये टेम्परेरी है, 2-3 दिन की व्यवस्था है। उसके अलावा आगरा में कोई कटौती नहीं होगी। आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम लोग सूचना देते हैं, प्रकाशित करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर बिजली नहीं मिलती है तो एक गर्मी की वजह से और बिजली न मिलने की वजह से एक आदमी को थोड़ी कठिनाई होती है, जिसकी वजह से कभी कभी हंगामा दिखाई देता है। सुना आपने, डायरेक्टर साहब के अनुसार जब जब बिजली कटौती की जाती है तब तक पत्रकारों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है, फिर चाहे वो विद्युत उपभोक्ताओं तक पहुंचे या नहीं। विभाग इसकी जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं समझता। चलिए छोड़िए, ये तो रही DVVNL के सूचना देने की बात। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि जिन क्षेत्रों में DVVNL की पावर सप्लाई हो रही है, अब वहां बिजली कटौती नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर चल रहा कार्य पूरा हो चुका है, जिस वजह से बीते दिनों बिजली कटौती की समस्या हो रही थी। वे मौसम बरसात होने से जहां किसानों पर उनकी फसल के नुकसान की मार पड़ी थी और रोजमर्रा जरूरतों की चीजों के मूल्य में भारी वृद्धि हो गई थी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा था। अब समय के साथ साथ इन खान पान की चीजों के दाम फिर से कम होने लगे हैं। शायद अब आम आदमी की जेब को थोड़ी सी राहत जरूर दिख सकती है। प्रकृति अपना रौद्र रूप कब दिखाए किसी को पता नहीं। वैसे तो देश में हर चीज के दाम उतार चढ़ाव में लगे हैं। पिछले दिनों बेमौसम बारिश होने से जहां किसानों को नुकसान की मार झेलनी पड़ी, तो पूरे देश में जरूरत और खान पान की चीजों के दामों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। अब समय के साथ साथ खान पान की कुछ चीजों के दामों में जरा सी मंदी नजर आ रही है। जहां सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो आम आदमी दाल का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। दाल के कई फायदे हैं। दाल में होने वाला प्रोटीन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इन दिनों थोक बाजारों में दाल के दामों में गिरावट हुई है। एक समय जब अरहर की दाल 100 रुपया पार कर गई थी, अब उस दाल के दाम में कमी आ गई है। वहीं मोतीगंज के थोक दाल व्यापारी मुकेश कुमार का कहना है कि बेमौसम बारिश की वजह से इन दालों के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। अब दामों में काफी हद तक कमी आ गई है, जिसका फायदा हर इंसान को मिलेगा। बरसात न होने के कारण सूखा होने से रेटों में बढ़ोतरी हुई है, और अभी जो है जो डीजल की जो बढ़ोतरी हुई है उससे जो है भाड़े बढ़े हैं, भाड़े पीछे से डबल हो गए हैं। उसका भी कारण है, करीब 500-700 रुपए की गिरावट आई है। रेट अपग्रेड बहुत तेजी से हुए थे। 20-20 रुपए किलो बढ़ चुका था, लेकिन अब 10 रुपए उस पर माइनस हो चुके हैं, और अब और भी चांस है माइनस होने के। कुछ व्यापारियों का कहना था कि जो रिटेल के दुकानदार होते हैं, वो ग्राहकों को अपने मनमाने तरीके से उन्हें महंगी दालें बेचते हैं, जिसकी वजह से आम ग्राहक को असली मूल्य का पता नहीं चल पाता। वहीं मोतीगंज के दाल व्यापारियों का कहना था कि हर दाल के दामों पर 10 से 5 रुपए प्रति किलो की कमी आई है, और आगे भी ये कमी आने की संभावना लगी है। शहर में हर जगह जहां गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे हर बार निगम की फजीहत भी होती है। इसी कड़ी में और इजाफा तब हो गया जब शिल्पग्राम के सामने की सड़क पर सीवर की पाइपलाइन टूटने से गंदा पानी बहने लगा और सड़क नाले में तब्दील हो गई, जिसे देखकर बस यही लग रहा था कि काश नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीख जाए और शहर के सीवरों को समय से साफ करवाए। शिल्पग्राम के सामने जिस सड़क से हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी ताज का दीदार करने जाते हैं, उस सड़क का माहौल उस वक्त दुर्गंध से सराबोर हो गया जब शिल्पग्राम के पास से गुजर रही सीवर लाइन फट गई।
सीवर से निकले गंदे पानी का दबाव इतना था कि सीवर पर रखे भारी ढक्कन भी उखड़ गए, जिसके बाद गंदा पानी पूरी सड़क पर भर गया और शिल्पग्राम के सामने की सड़क एक बहते नाले में तब्दील हो गई। पानी के उच्च बहाव के कारण सामने की एक दीवार भी ढह गई। इन सब के बीच सोचने वाली बात ये थी कि सब करीब 1 से 1.5 घंटे तक चलता रहा, लेकिन इसे रोकने या इसे गंदे पानी को बंद करने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। करीब 1.5 घंटे बाद नगर निगम की टीम ने आकर सीवर लाइन को बंद किया, जिसके बाद सड़क पर बह रहा गंदा पानी रुका, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तो बहुत खराब है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे टांगे आ रहे हैं, बसें आ रही हैं, ट्रेवल की गाड़ियाँ आती हैं बहुत सारी। यहाँ पर कुछ कस्टमर वॉक भी करके जाता है। तो ये साइड में आप देख रहे हो, ये यहाँ पे जितनी भी मिट्टी है सब पोली हो गई है। कुछ कस्टमर तो एकदम तो गिर पड़े थे, बल्कि हमारे कुछ फ्रेंड है वो भी गिर पड़े यहाँ पे, उनको उठाया हम लोगों ने। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 51वीं पुण्यतिथि पर जिला महिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस की ओर से नेहरू को याद किया गया। इस दौरान दोनों ही स्थानों पर कांग्रेसियों ने नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देश के पहले प्रधानमंत्री और चाचा नेहरू के नाम से बच्चों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू की 51वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उन्हें याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महिला जिला कांग्रेस की जिलाध्यक्षा ने मंडी शहीद खां कार्यालय पर महिलाओं ने नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिलाध्यक्ष का कहना था कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई, जिनका असर आज भी देखने को मिलता है। आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज़ाद भारत के सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई है और इस अवसर पर हम बताना चाह रहे हैं, जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब ये हमारे प्रधानमंत्री चुने गए थे और इन्होंने हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी कार्य करे हैं। पंचवर्षीय योजना जैसी चलाई हैं और आगे हम आशा करते हैं इसी तरह के प्रधानमंत्री आगे आए हमारे देश में और हमारे देश को विकास की ओर ले जाएं। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भी जवाहरलाल नेहरू की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां कमेटी के लोगों ने चाचा नेहरू की तस्वीर के आगे माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। कांग्रेसियों का कहना था कि जवाहरलाल नेहरू एक युग पुरुष थे, जिन्होंने नए भारत का सपना बुना और देश को विश्व पटल पर स्थापित किया। अपना देश के पूर्व प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की आज़ादी में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उनकी हम 51वीं पुण्यतिथि बना रहे हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, शहर कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता और क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है जो सोच थी कि हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा देश बनाए, हिंदुस्तान को विकासशील भारत बनाए। इस दौरान दोनों ही जगह कांग्रेसियों ने चाचा नेहरू अमर रहे और जवाहरलाल नेहरू अमर रहे जैसे नारों से पूरे कार्यालय को गुंजायमान कर दिया। साथ ही इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। सुबह बिस्तर से उठते ही दोपहर तक तपा देने वाली गर्मी का एहसास हो जाता है। इन दिनों कुछ ऐसे ही तपन भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है ताज नगरी वासियों को, और ऐसे में अगर आपका विभाग सुविधा देने में अनदेखी करे तो सरकारी लोगों का मन अपने कार्यालय में कहाँ लगता है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, और ऐसी ही कुछ सच्चाई सामने आई ISBT पर, जहां रोडवेज अधिकारियों ने बस अड्डे की हालत को छुपाने की लाख कोशिश की, लेकिन कैमरे की नजरों से सच्चाई छुप न सकी। लगभग 46 डिग्री सेल्सियस के तापमान में महसूस हो रही भीषण गर्मी में भी जो हालात बस अड्डे पर बने हुए हैं, उन्हें रोडवेज अधिकारियों ने कई बहाने बनाकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो भूल गए कि जिस गर्मी से बस अड्डे के यात्री परेशान है, उसी गर्मी से वो खुद भी परेशान है। तभी तो अपना कमरा छोड़कर उस यात्री प्रतीक्षालय में बैठे मिले, जिसके मरणासन हालत में नाम के AC चल रहे थे। ISBT के हालात बहुत खराब हैं। हवा देने वाले पंखे खराब पड़े हैं, पानी की टंकी में ठंडा पानी नहीं है। AC प्रतीक्षालय के नाम पर बना वेटिंग रूम फिलहाल रोडवेज कर्मचारियों और अधिकारियों के काम आ रहा है, क्योंकि गर्मी की तपन से वो खुद भी नहीं बच पा रहे और अपने कमरों को छोड़कर उस जगह बैठ रहे हैं जो यात्रियों को सेवा देने के लिए बनाया गया है। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।